तो हेलो दोस्तों, तो क्या घर बैठे एक छोटी सी पूंजी से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जा सकता है। मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घर बैठे सामान बेचकर अर्न किया जा सकता है? आखिर किया जा सकता है तो कितना अर्न किया जा सकता है? मैं आपको एक महीने का अपना पैनल का एनालिसिस दिखाऊंगा कि मैंने एक महीने में कितना अर्न किया है और कितना प्रोडक्ट सेल किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम। आज से ठीक 2 महीने पहले मीशो पर अकाउंट बनाया था, तो मैं अभी तक 500 प्लस प्रोडक्ट सेल कर चुका हूँ। तो सेल करने के दौरान मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ है कि कैसे लॉस होता है सेलर्स को और कैसे प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा कि लॉस में कौन से सेलर जाते हैं और प्रॉफिट में कौन से सेलर जाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको अपना पैनल दिखाता हूँ कि मैंने 500 प्रोडक्ट प्लस सेल किया है और उसका रिटर्न रेट क्या है और रिटर्न रेट होता क्या है और कोरियर रिटर्न क्या होता है और कस्टमर रिटर्न क्या आता है। टोटल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले आपको पैनल दिखाते हैं। तो ये है गाइज मेरा पैनल। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम लिखा है ज्वेलरी राजनंदनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये मेरे शॉप का नाम है। और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा टोटल कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज मेरा टोटल सेल जितना हुआ है, टोटल डिस्पैच हुआ है 530 डिस्पैच मैंने कर दिया है। मेरा ऑर्डर टोटल 530 गया है, जिसमें से 20% कोरियर रिटर्न है और 11.52% कस्टमर रिटर्न आया हुआ है। तो दोस्तों मैं पहले आपको थोड़ा सा कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको अपना पेमेंट सेक्शन में रेवेन्यू दिखाऊंगा, अर्निंग दिखाऊंगा कि एक महीने में मुझे कितना पेमेंट हुआ है। तो बेसिकली कोरियर रिटर्न वो रिटर्न होता है कि आपने ऑर्डर किया और आपके घर पर ऑर्डर पहुंचा और आपने किसी कारणवश पैसा नहीं है या फिर आप घर पर अवेलेबल नहीं है, लेने से मना कर दिया, तो वो फिर हम लोगों को वापस हो जाता है। उसको बोलते हैं कोरियर रिटर्न। उसका हमको पैसा नहीं कटता है, हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं कटता है, किसी भी सेलर का नहीं कटता है। उसका जो लॉस होता है वो पैकेजिंग का लॉस होता है और बस वही लॉस होता है। पैकेजिंग का लॉस होता है, जो स्लिप रहता है पे वही। और जो कस्टमर रिटर्न होता है वो होता है कि आपने आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास गया और उसने लेकर उसको खोलकर फिर वापस रिटर्न कर दिया, तो उसको बोलते हैं कस्टमर रिटर्न। उसका हम लोगों को 160 रुपये कटता है। कभी कभी कस्टमर भी धोखाधड़ी करते हैं, वो प्रोडक्ट लेते हैं और दूसरा प्रोडक्ट डाल के दे देते हैं, लेकिन ऐसे कस्टमर बहुत कम ही है। लीचर टाइप के कस्टमर ऐसे बहुत कम ही है, लेकिन है अभी है 1-2% कस्टमर ऐसे भी हैं। तो दोस्तों फाइनली अब आपको मैं अपना पेमेंट सेक्शन दिखाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहले बताता हूँ कि पेमेंट मीशो कब देता है। तो पेमेंट देता है ये आपका प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास पहुंच जाता है और वहां से 7 डे का जो रिटर्न पीरियड है वो खत्म हो जाता है, तब मीशो उधर से आपका पेमेंट देता है। मतलब कि आपका प्रोडक्ट आपके यहाँ से डिस्पैच होने के 10 से 12 दिन बाद आपको पेमेंट मिलता है। यहाँ से मान लीजिए आपके घर से कस्टमर तक तो पहुँचने में 6-7 दिन प्रोडक्ट लगता है और 7 दिन उसका जो रिटर्न पीरियड है वो खत्म होने के 7 दिन बाद आपका पेमेंट आता है। तो मैं अभी आपको जो पेमेंट दिखाने जा रहा हूँ प्रीवियस मंथ का है। तो ये है दोस्तों मेरा पैनल और यहाँ से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए पेमेंट। तो ये है दोस्तों मेरा पेमेंट सेक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में मेरे कितना पेमेंट हुआ है, 31.72K। मतलब लास्ट 1 मंथ का ही पेमेंट है और अपकमिंग में नेक्स्ट 7 डे में कितना आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, तो ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी प्रोडक्ट कॉस्ट पैकेजिंग कॉस्ट टोटल इंक्लूडेड है। इसमें टोटल पेमेंट हुआ है मुझे टोटल मीशो की तरफ से 32K लगभग पेमेंट आया है। और अगर इसमें से दोस्तों प्रोडक्ट कॉस्ट पैकेजिंग कॉस्ट और जो रिटर्न होता है जिसका हम लोग को 160 रुपया कटता है, मेरा रिटर्न का रेट जो है अभी 11% है, मुझे उसको भी 10% से नीचे करना है। तो उसको टोटल डिक्रीज करेंगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट मार्जिन इसमें से लगभग 30% प्रॉफिट मार्जिन आता है। मैं उसको आपको लेंदी से वो कैलकुलेशन नहीं दिखाने वाला हूँ जिसमें लोग दिखाते हैं कि मैं प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस पैकेजिंग कॉस्ट प्लस रिटर्न रेट, ये नहीं, मैंने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया है। तो मुझे 30% का टोटल प्रॉफिट होता है। तो अभी न्यू सेलर है तो अभी ठीक है, अभी 10-20 ऑर्डर रोज आ जाते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं मुझे आज कितने पैनल पर मेरे आज कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, वो ऑर्डर आपको दिखाते हैं अभी। तो मुझे आज रेडी टू शिप में टोटल 20 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और दोस्तों जब नए नए आप शुरू करेंगे तो आपको ऑर्डर ही नहीं आएंगे या फिर 1-2 करके आएंगे। जब 1-2 महीना पुराने हो जाएंगे तो आपके पास 3-4-5-6 ऑर्डर आने लगेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी के अनुसार होता है। जितना आपका विजिबिलिटी इंक्रीज होगा उतना आपको ऑर्डर इंक्रीज होगा। और दोस्तों मीशो पर ज्यादातर सेलर लॉस करते हैं। वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपया 20 रुपया रखते हैं, जो कि आपका रिटर्न आएगा अगर आपको 160 रुपया कटेगा
तो आपका लॉस में चले जाइएगा। प्रॉफिट मार्जिन आपको 50+ रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में हो पाएगा। अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना प्रॉफिट मार्जिन 50+ रख कर ही स्टार्ट कीजिएगा। उसमें पैकेजिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट सारा जोड़ के प्लस उसका 50% मार्जिन रख कर स्टार्ट करिएगा, तभी आप प्रॉफिट में रहिएगा, वरना आप लॉस में चले जाइएगा, क्योंकि कस्टमर रिटर्न आपका सारा प्रॉफिट खा जाएगा। और दोस्तों मेरा एक अमेजोन पर भी अकाउंट है, उस पर अब लगभग 1-2 ऑर्डर आते रहते हैं वीक में। अभी नए नए उस पर भी बनाए हैं, तो उसका आपको दिखा ही देते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। तो आपका उस पैनल उसका पैनल दिखा देते हैं अमेजोन का, कि मुझे उस पर भी कुछ पेमेंट आया हुआ है, लगभग 2K के करीब पेमेंट आया हुआ है अभी, तो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, अमेजोन का डैशबोर्ड है, पेमेंट डैशबोर्ड है, और यहाँ पर मुझे 1600 रुपये और यहाँ पर 262 रुपये रिसीव हुए, रिसेंट पेमेंट पे आउट है। और अभी मेरा पे आउट लगभग 1364 रुपये का भी बना हुआ है। पेमेंट मुझे जो 1300 रुपये का है, ये तब मिलेगा जब कस्टमर का 7 डे का रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा। अगर दोस्तों आप भी शुरू करना चाहते हैं ये, तो एक डिटेल में वीडियो बना देंगे कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कैसे सेल्स करते हैं, और किस तरह से न्यू सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ये आगे कभी बनाएंगे फ्यूचर में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।